परंतु बच्ची बदहवास थी तथा खून से कपड़ा सना हुआ था। हमने देखा कि पैंट भीजल रहे। इसमें मैंने पैंट खोलकर देखा तो बुजुर्ग के बच्चे से खून बह रहा था और सूझ गया था। तब मैंने पूछा ये कैसे हुआ, तो उसने बताया कि अभियुक्त यस अब कंसिस्टेंट एविडेंस है PW4 का। ही इज ग्रैंडफादर ऑफ द माय लॉर्ड विक्टिम। बच्चे को माँ के सामने ले जाया गया था कि बाद में उनको जानकारी मिली। हाँ, यहाँ इस क्वेश्चन उठता है हुजूर, लेकिन हुजूर क्वेश्चन होता है नहीं हुजूर वहाँ दबंग आदमी है, वहाँ का उसी गांव का है वो। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बच्चे को माँ के सामने ले जाया गया तो माँ ने ऑब्जेक्ट किया, ये बच्चे ने आके बताया माँ को, तब माँ को जानकारी हुई? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्शन का कोई सवाल नहीं है। इसका मतलब हम समझे कि ये माँ आई विटनेस नहीं थी बच्चे को लेके जाने में। मेजर आए ने पानी मांगा, बच्चे ने पानी दिया। मेजर एज इफ की शी वाज विटनेसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो अगर विटनेस कर रही तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया कि कोई अगर आके कोई तीसरा आदमी बच्ची लेके जाता है? तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ मदर विल बी टू प्रिवेंट। या फिर इसने बोलना चाहिए कि मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। मदर ने अपने बच्ची को किसी तीसरे आदमी से मीन्स एक्यूज्ड ने उठा के लेके जाते वक्त देखा या नहीं देखा? नॉट एन आई विटनेस टू द टेकिंग। As per the evidence of my lord PW1, it appeared that she was an eyewitness, my lord. हाँ, now next query to you. Tell me कि अगर कोई माँ के सामने अब उसकी छोटी सी बच्ची लेके जाता है उसके आंखों के सामने, तो माँ ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या है? मेरा सबमिशन होगा वो। नहीं, सबमिशन नहीं, उसके एविडेंस में क्या एक्सप्लेनेशन? एविडेंस में क्या एक्सप्लेनेशन? बिकॉज हम अलग से इसको सबमिट कर रहे हैं। बिकॉज ही इज द एपेलेंट वाज दबंग। हाँ, अब एक मिनट रुक जाइए। माँ के एविडेंस में कहाँ ऐसा एक सेंटेंस है कि वो बहुत दबंग था, उससे मैं डरी थी, मेरी बच्ची मेरे आंखों के सामने लेके गया, मैं कुछ नहीं बोल सकी उसको? हाँ, आप ये बताइए हमको, हमारे जजमेंट में आपको तो नहीं है, आपको तो कुछ तो भी बोल के यहाँ से निकल जाना है, हमको तो लिखना है। तो लिखते वक्त हम क्या लिखे कि ये माँ अपने बच्ची को ले जाते वक्त एक हताश होके देख के रही कि वो दबंग था, कुछ बोल नहीं सकती, मैं कैसा बोलूं? ऐसी घटना हुई क्या? इसके पीठ पीछे वो लेके गया बच्ची को? मेरा जो सबमिशन नहीं है। आपका सबमिशन मत रखिए कुछ, आप ये पढ़िए एविडेंस और उसके ऊपर से बताइए। एपीपी रिकॉर्ड से क्या रिवील हो रहा है वो आप बताइए। आपका सबमिशन तो फिर आपको तो कहीं तो भी पोडियम पे जाके बोलना चाहिए, एविडेंस से बताना चाहिए कि एविडेंस से ये दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है हुजूर कि दबंग था फलना, लेकिन कह रही है। कहाँ कह रही वो दबंग था, मैं कुछ नहीं बोल सकी? नहीं, वो तो हम भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोली है, लेकिन गांव का था, गांव का दबंग आदमी था। ये आप बोल रहे वकील साहब, आप बोल रहे दबंग था, वो कहीं एविडेंस में आना चाहिए ना। आपके सबमिशन से तो आप सब लोगों को फांसी दिलवा देंगे कि सब दबंग है, जो भी आरोपी पकड़ के लाया सबको हैंग कर दीजिए, दबंग है सब। तो आप रिकॉर्ड से बताइए हमको, कहा किसने बोला है ये गांव का दबंग था, बच्ची उठा के लेके गए, हम कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि हम सब डर गए थे। ये कहीं तो भी आना चाहिए एविडेंस में। अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट हम एक्सेप्ट करने लगे तो 100% कन्विक्शन रेट हो जाएगा बिहार में। जो भी आपने धर के लाया हमारे सामने, दे दो उसको फांसी। आप रिकॉर्ड से बताइए कि कौन दबंग था, उसके सामने कोई कुछ बोल नहीं सके, वो हमारे आंखों के सामने हमारे बेटी लेके गया, हम चुप बैठे रहे, ऐसा कहीं बताइए। आप तो ये एड्रेस कर रहे कि वो ऐसा था। ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं अब लिखूं आपके बारे में एक पैराग्राफ मेरे जजमेंट में कि यू ट्राई टू मिसलीड द कोर्ट? या नहीं कहा इसमें है हुजूर। आप प्रोसिक्यूटर हो, कहीं लेकिन कानून की किताबें पढ़ोगे तो आपको आपकी ड्यूटी समझ में आएंगी। आप 5 मिनट आर्ग्यूमेंट कर रहे कोर्ट के सामने कि दबंग था, उठा के लेके गया, कोई कुछ नहीं बोल सका। प्लीज मिस्टर, डोंट टच टेस्ट अवर पेशेंस। आपको ये सिर्फ ये रिकॉर्ड से आर्ग्यू करना है। हाँ, ये रिकॉर्ड से वो दबंग होगा और कुछ होगा, डकैत होगा, बहुत बड़ा गुंडा होगा, ये नहीं। ये अगर इसमें है रिकॉर्ड में तभी आर्गुमेंट कीजिए, और कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो चीजें रिकॉर्ड में नहीं है वो आर्ग्यू करके कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए। हम नहीं कर रहे। वो अगर दबंग होगा तो यहाँ होना चाहिए ये रिकॉर्ड में। आपने उसके बारे में एविडेंस देना चाहिए दबंगाई का उसका।
विटनेसेस ने बोलना चाहिए, 4 विटनेसेस ने गांव के, कि ये बहुत दबंग आदमी था गांव का, हमारे सामने से बेटी उठा गया। आपका जो नॉलेज है वो आपका नॉलेज आपके पास रखिए, लोअर कोर्ट के एविडेंस में जो आया है उतना ही आर्ग्यू कीजिए। अब यही बात को PW4 ने कहा, इसी बात को PW4 आज पेज 34। PW4 बेचन पासवान जी, ग्रैंडफादर ऑफ द विक्टिम। हाँ पढ़िए क्या बोलता है। सुनीता देवी मेरी पतोह है, मेरी पोती का नाम सो एंड सो। पतोह बोले तो क्या? 6 बरस की है। मैं अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी मेजर मेरे दरवाजे पर आ गया तथा पानी मांगा, तो बिटिया ने डिब्बा में पानी दिया, तो पानी के डिब्बे को फेंक कर मेरी पोती को उठाकर लेकर चला गया। हम लोगों ने खोज किया परंतु बिटिया नहीं मिली। अब आप सुनिए ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, कि इसके सामने नहीं हुआ ये वाकया, नहीं तो इसने खोजबीन नहीं करना चाहिए था। इसने ये देखा है क्या? ग्रैंडफादर ने अगर देखा कि बच्ची को कोई लेके जा रहा है, ग्रैंडफादर चुप होके देखते बैठेगा बच्ची को? ये इसको घटना नहीं मालूम, ये किसी और के नॉलेज से बोल रहा है, जो रिकॉर्ड में है। हाँ, तो इसीलिए तो हम यही पढ़ रहे हुजूर, हाँ, कि जैसा कि इन्होंने कहा, PW4 ने कहा। तो इसीलिए आप प्रोसिक्यूटर हो, आपको असिस्ट करना चाहिए, आपको फेयरली बताना चाहिए कि ये एविडेंस देख के ऐसा लगता है कि ये जो है बेचन, उसके सामने घटना नहीं घटी थी, उसने उसको पता चलने के बाद बोला, नहीं तो बोला रहता ना कि मेरे सामने उठा के लेके गया, और नहीं तो फिर ये नहीं बोला रहता हम लोगों ने खोज खाज किया। अगर मेरे सामने कोई लेके गया तो मेरे को खोजना किसको? हमने बेचे वो एक्यूज को देखा, मेजर को ढूंढना। मैं चिल्लाया, मेरी बच्ची लेके जा रहा था, मेरी पोती लेके जा रहा था, मैं चिल्लाया, फिर भी वो लेके भाग गया। ऐसा कुछ आना चाहिए था ना, जो है हुजूर वही हम ये ऐसा ही है। इससे ये दिखता है कि ये नहीं था, इसके बाहर नहीं पड़ा, इसके सामने नहीं हुआ ये घटना, ऐसा दिखता है रिकॉर्ड से हुजूर हम। ओके, आगे बताइए। खोज खबर नहीं मिली तो 2 घंटे बाद मेरी पोती आई, तो मैंने उसे गले लगाकर पोती करने लगा। वो बोल नहीं पा रही थी, बताती पोती के से मैंने पूछा कौन? मेजर ने गलत काम किया। सो बच्ची बता रही है उनको, मेजर मेरे कान में गोली सटा दिया और कहा कि हल्ला करोगे तो गोली मार देंगे। ये कब हुआ? लेके जाते वक्त हुआ कि वो बच्ची वापस आने के बाद हुआ? अब हम एक चीज सबमिट करना चाह रहे हैं दोनों के एविडेंस से, कि इतना तो जरूर है कि जब वो लौट करके आई है, सी हैज स्टेटेड, उसको एग्जामिन किया है, बच्ची को एग्जामिन किया है, मैनर ऑफ अकरेंस। हाँ, सी हैज विक्टिम बच्ची को एग्जामिन किया है क्या? PW2 my lord। तो हम उसके तरफ क्यों नहीं जा रही है? बाकी लोग जिनका डाउटफुल एविडेंस है उनके तरफ क्यों जा रहे हैं? Your Lordships, I appear for the informant. If your Lordship permits me, may I assist? Problem is law doesn't permit you. My problem is I'll seek my friend's permission. हाँ, you assist. That is permissible. I have even requested your friend that if your friend is not having document, let him get the document, readable document, let him prepare himself. But he is not accepting our request. I had remember Mr. First Informant, at the beginning itself I had requested your friend that if he is not not having readable evidence, he should take the readable evidence. 1 minute, understand. He should understand the evidence by reading it as a whole. चीफ में के 2 सेंटेंस पढ़ के नहीं बता सकते क्रॉस में क्या आया है। PW2 के बारे में पूछ रहे हैं, विक्टिम जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है, हम पढ़ देते हैं, आप देखिए ना। May I just paint the background? Your Lordship, this Problem is, Mr. our hands are tied. You can assist him. This is criminal appeal. I understand, your Lordship. So and we are offering him time to study. PW2 टाइम का हमको हम जितना स्टडी किए उतना हुजूर के सामने Okay. PW2 victim is PW2. Let us whatever you want to convey, you should convey the APP, and we are not averse to grant of time. Will be lost in translation, my lord, but that is my anxiety. Huh? I convey it to him, and once he conveys it to you, your Lordship will miss half the thing in that. Half?
Your Lordship will miss it will be lost in translation, Your Lordship. You want to If I convey it to him and further conveys it to Your Lordship, Your Lordship will not understand anymore. Language. ऐसा नहीं किया। You want to translate the person of the accused इन in English.